कक्षा 11 के छात्र विशेष ध्यान दें। कोविड-19 के कारण जो महामारी फैली हुई है, उस कारण से स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है यहाँ पे कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। मतलब आपका जो सिलेबस है, जिस यूपी बोर्ड ने निर्धारित किया हुआ, उसमें से 30% सिलेबस आपका कम हो गया है। 30% कम हो गया है, नहीं पढ़ना है, केवल 70% ही हम लोगों को अब पढ़ना है। इस 70% में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इस 30% में क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, यह पूरा डिटेल इस में दिया हुआ है। हम लोग केवल मैथ की बात करते हैं। मैथ में मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मैथ में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, अंकों का क्या विभाजन है, यह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, संबंध फलन में आपको ऑर्डर्ड पेयर पढ़ना है, क्रमित युग्म। यहाँ से देखते रहिए, ये संबंध फलन जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें क्रमित युग्म पढ़ना है। उसके बाद आपको क्रमित युग्म के बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्रमित युग्म पढ़ना है। क्रमित युग्म के बाद समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ना है। संबंध फलन में क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर जो हम पढ़े हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ना है। दो परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या पढ़नी है। m×n वास्तविक संख्या के समुच्चय का अपने में माने r × r, जिसको हम कहते थे कि ये संबंध की परिभाषा से। उसके बाद हमने देखा था कि संबंध क्या होता है। संबंध ये पढ़ना है, उसका चित्रीय आरेख है, उसका प्रांत है, उसका सहप्रांत और परास है। उसके बाद हम लोगों को फलन, जो एक विशेष प्रकार का संबंध है, जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, चित्र निरूपण, ग्राफिकल निरूपण है। उसका प्रांत क्या होता है, सहप्रांत और परास क्या होता है, यह हम लोग कल बात करेंगे। इसके बाद वास्तविक मान फलन क्या होता है, इन फलनों का प्रांत और परिसर क्या होता है। फिर ये प्रकार हैं, इनको हमें देखना है कि ये फलन के प्रकार जो हैं, इनको हमें पढ़ना है। इनको भी हमें पढ़ना है। फलन तथा आरेख, फलनों का योग और अंतर, इनको हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है बीजगणित में। बीजगणित में हम लोगों को पढ़नी है, बीजगणित में हम लोग को पढ़ना है गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन के सिद्धांत में उसकी उपपत्ति का क्रम है, तरीका क्या होता है, और उसकी जो है सिद्धांत और उसका समान अनुप्रयोग हमें इस चैप्टर में देख लेना है, गणितीय आगमन के सिद्धांत में। उसके बाद रैखिक असमिकाएँ आती हैं बीजगणित के अंतर्गत, कि एक चर में रैखिक असमिका का हल, उसकी संख्या रेखा पर निरूपण, और उसके बाद दो चरों में रैखिक असमिका का हल और उसका असमिका निकाय का हल। ये चीज़ें हमें पढ़नी है रैखिक असमिका के अंतर्गत। इसके बाद आ जाते हैं हम निर्देशांक जानते हैं। कोऑर्डिनेट में हमें 3D का परिचय हमें पढ़ना है। 3D हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के सामने, 3D क्या होती है। उसके बाद गणितीय विवेचन है। गणितीय विवेचन में हम लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है। उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का जो पाठ्यक्रम है वह निम्नवत ये दिया हुआ है। क्या क्या चीज़ें कितने अंक का रहेगा, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। समुच्चय तथा फलन 29 नंबर का होगा। बीजगणित 37 नंबर का है। निर्देशांक ज्यामिति 13 नंबर का आएगा। कलन 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। गणितीय विवेचन 3 नंबर का आएगा। सांख्य और प्रायिकता 12। इस तरह से ये पूरे 100 नंबर का यह अंक विभाजन दिया हुआ है बोर्ड की तरफ से। यह पूरा जो सिलेबस है ये दिया हुआ है कि समुच्चय के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत इतनी चीज़ों को हमें पढ़ना है। इसमें हम ध्यान देंगे कि चीज़ों को जो हमें पढ़ना है वह पूरा ये सिलेबस दिया हुआ है। इनको आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि 30% जो कम हुआ है वो क्या हुआ है। ये देखिए, जो 30% जो अध्याय हमारे सामने से हटाए गए हैं, इस जो हमने अभी पाठ्यक्रम आपको बताया है, उसमें से गणितीय आगमन का सिद्धांत हटा दिया गया है, द्विपद प्रमेय हटा दिया गया है, गणितीय विवेचन हटा दिया गया है। जो समुच्चय वाला चैप्टर है उसमें से दो चीज़ें हटा दी गई हैं, समुच्चयों का अंतर और पूरक समुच्चय। ये उसके बाद आ जाइए तो हमें r × r नहीं पढ़ना है। फलनों का योग, अंतर, गुणन और भागफल भी फलन वाले चैप्टर के अंतर्गत नहीं पढ़ना है। इसके बाद उसमें जो त्रिकोणमितीय हम फलन पढ़ते हैं उसमें से त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, ये हमें नहीं पढ़ना है। जो त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल हम लोग निकालना सीखते हैं
उसको भी इस बार पाठ्यक्रम 30% में उसे भी हटा दिया गया है। उसके बाद आ जाइए समित संख्या का ध्रुवीय निरूपण, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हम लोग बनाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, ध्रुवीय संख्या को हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं। यह पोलर फॉर्म जो निरूपण है वह सिलेबस से इस बार काट दिया गया, हटा दिया गया 30% में। इसके बाद आ जाइए अध्याय 9 में जो हमारी विशेष प्रकार की श्रेणियां हैं, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी के बाद विशेष प्रकार की जो श्रेणियां हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल, ये चीज़ें भी समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से, अनुक्रमता सीरीज वाली चैप्टर से इसको भी हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अध्याय 10 में दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, 3D के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यह भी इस बार जो है काट दिया गया है। तथा हम जब उसमें सांख्यिकी में पढ़ते हैं बारहमांटा बंटन का विश्लेषण करने का जो काम, जो हम तरीका सीखते हैं सांख्यिकी के अंतर्गत, वो भी इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। चूँकि एडमिशन लेट हो रहा है तो सिलेबस को कम किया गया है। ये रहा कक्षा 11 के लिए इस बार जो सिलेबस में कटौती की गई है वह पूरा का पूरा आपके सामने ये लिख दिया हुआ है। ये पूरा हिस्सा है जो कि हमें हटा दिया गया है, यह पूरा हिस्सा हमारे सामने है। इसके पहले जो हमने बताया था वो हिस्सा था जो हमारा पूरा सिलेबस था। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं लिंक भी भेज दे रहा हूँ, अब वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरा सिलेबस और ये कटौती।